अवसर मिलता है, जो अपने मृत्यु को महोत्सव में बदल देते हैं और अपने आगे की पर्याय को भी सार्थक कर देते हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का द्वार खोल देते हैं। ऐसे ही हमारे महाराज मुनि सुजात सागर जी थे, जिन्होंने अपनी गृहस्थ अवस्था में तो अपने श्रावक के चर्या का निर्वाह पालन किया ही था, लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपने ही गृहस्थ अवस्था की साली श्रीमती सुमन जी सोगानी, जो कि अतिशयशील माता जी बन चुकी थी, उनकी समाधि का अनुपम दृश्य देखा और आचार्य जी से सर्वप्रथम मिले और उनके दर्शन किए। तभी विचारों का ताना बाना शुरू हो गया। उन्होंने मन में ठान लिया, मुझे भी अपना आत्म कल्याण करना है, मुझे भी समाधि पूर्वक मरण करना है, अपने विचार गुरु के समक्ष रखे। आज उनके जो गुरु की खोज थी वो भी पूरी हो गई। गुरु को विचार प्रस्तुत किए, दीक्षा का नारे भी समर्पित किया, भावना फलीभूत हुई। आचार्य ऋषि ने मुनि दीक्षा भी प्रदान कर दी। दीक्षा का चमत्कार, दीक्षा से पहले वो स्वतः चल नहीं पा रहे थे, सहारा लेकर चलना पड़ता था। दीक्षा होते ही स्वतः ही पीछे कमंडल उठाकर चलने लगे। धीरे धीरे 1 साल भी पूरा होने को था, लेकिन कर्मों का उदय ऐसा आया कि शरीर पूरा दूसरों पर आश्रित हो गया। इस समय एक ऐसे गुरु ने अपने शिष्य को ऐसा संभाला कि उनका अपनी वेदना पर ध्यान ही नहीं गया। गुरुदेव ने उस शिष्य में आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति प्रदान करी। माता जी का एक वात्सल्यमयी जो संबोधन था, जो हम सबने देखा है, उससे उनके विचारों में शायद लगातार विशुद्धि आती रही। पूज्य दोनों छोटे माता जी निरंतर धर्म साधना में उन्हें सदन रखते। पूज्य एलक जी और छुल्लक जी निरंतर सेवा भाव में लगे रहे। एलक जी का तो कहना ही क्या, दिन रात ऐसी भैयावती की जिसका कोई जवाब नहीं। मैं पूरे परिवार वालों के लिए कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने जिस तरह दिन रात मुनि श्री की भैयावती और सेवा की है, उसका जो